जय माता दी, जय श्री गणेश। आप सभी मित्रों का एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी का विशेष योगदान लाइव टैरो कार्ड में रहा और आज से हम विशेष चालू करने वाले हैं जो 18 और 19 को गणेश जी हमारे लाइफ में विराजमान हो रहे हैं, गणेश चतुर्थी और उसके बाद राधा अष्टमी। तो हम आप सभी को अल्फ़ाबेट्स के द्वारा जिस किसी का भी नाम अगर ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है या डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट से अगर आपके नाम शुरुआत होते हैं तो हम टैरो कार्ड द्वारा उन सभी के नाम एवं उनके शुरुआती अक्षर से आपको इस गणपति जी के दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, आपके लिए कितना लाभदायक है और विशेष एक उपाय सबके लिए बताया जाएगा। क्योंकि यह एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए हम रोजाना 5 से 6 अल्फ़ाबेट्स लेंगे। आज ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स लेंगे और आप सभी इन गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आप किस एक छोटे से उपाय से आप गणपति जी को मना सकते हैं और गणपति जी को अपनी विश पूरी करने के लिए कह सकते हैं। तो आप सभी तैयार हो जाएं। आज का सर्वप्रथम ए से जिस किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी है उनके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए आपका बताया जाएगा। सर्वप्रथम ए वालों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ए क्वीन ऑफ द आप देख पा रहे हैं तो वर्ड, दूसरा है डेथ और तीसरा है बेसिकली माइनर। ए से जुड़े हुए अंश, आकाश, अविनाश या जो भी, अवंतिका, आरती, तो उन सभी को अगर कोई गंभीर बीमारी है या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र वगैरह या कुछ जादू टोना किया हुआ है जिससे आपकी लाइफ में सभी चीज़ें खराब हो रही हैं और आपको खराब खराब सपने आ रहे हैं और आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हो रहे हैं, और सबसे मेन और बेसिक बात कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कहीं न कहीं से बिना वजह आपको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी के लिए, ए वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप चिंता नहीं करें। आप गणपति जी के विशेष और इन दिनों में आपको अपने लिए, अपने घर में अगर आप गणपति जी विराजमान करते हैं तो एक मोरल सुपारी, जो बड़ी सुपारी होती है, आप उसको बढ़िया गंगा जल से पूजा की सुपारी को धो करके और उसमें
लाल कलर का नाराटी बांध के उसको तिलक वगैरह चंदन वगैरह लगा के और गणपति जी के सामने रख दीजिए और रोज उन्हें आरती करें, सुगंधित फूल, पुष्प और इत्र लगाएं। आप देखेंगे कि आपके जो गणपति जी के दिन हैं आपके लिए बेस्ट होंगे और धीरे धीरे आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क आएगा। जो आपको दवाइयाँ नहीं लग रही थी वो लगने लगेंगी। अगर कोई तंत्र बाधा है तो आप देखेंगे कि उससे भी आपको काफ़ी राहत मिली है। तो यह था ए वालों के लिए। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बी। बी से बबीता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, भावना, भावेश या बबलू, जो भी है, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा, उन सब के लिए गणपति जी क्या लाए हैं विशेष। इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आपके जीवन में क्या है। तो आइए देखते हैं बी वालों के लिए विशेष। माँ भगवती का आदेश, गणपति जी का आदेश आपके लिए। बी वाले जो अपने विशेष किसी कार्य में सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें वापस बार बार रिपीट आना पड़ रहा है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी मानसिकता हो या दुश्मनी हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इसमें भी द डेविल, जो कि ऊपरी बाधाएं या कहेंगे अनावश्यक शक्तियों का आपके मानसिक तनाव हो रहा है और आपको जीत हासिल नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। विशेषकर स्त्रियों का स्वास्थ्य भी इसमें गड़बड़ रहता है और आप कहीं न कहीं इन चीज़ों से ग्रस्त हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई शादीशुदा बी अक्षर वाले हैं तो अगर उनके आपसी मतभेद हो रहे हैं और जिनका हाल ही में विवाह हुआ है उनको रोगग्रस्त हो रहे हैं, या दूसरा हम कह सकते हैं कोई ऐसा विशेष व्यक्ति बी अक्षर वाला जो कि कोई भी सफलता हासिल करने जा रहा है पर वो कर नहीं रहा है। स्त्री रोग विशेष आपके लिए है, पर आप चिंता नहीं करें। उन विशेष स्त्रियों के लिए जो कि अब कुछ विशेष करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, अपने पति के प्रति प्रेम, जिसे हम कह सकते हैं कि आप आपस में अगर मनमुटाव है, शारीरिक संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए इस विशेष गणपति दिनों में आप एक विशेष कार्य कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जब कभी भी अगर आप अपने प्रेमी के प्रति, अपने वफादार पति के प्रति, या फिर जिनकी नई नई शादी हुई है, वह स्त्री या पुरुष उन सभी के लिए है कि अगर वह कोई भी कार्य उनके अच्छे नहीं हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताए बी अक्षर वालों के लिए, जिनका वर्ड बी है, अल्फ़ाबेट बी है, तो आप विशेष आप गणपति जी के शुरुआत दिन से ही एक चांदी का छल्ला ले लीजिए और वह गणपति जी के गंगा जल से शुद्ध करके और अच्छे से, अगर मियाँ बीवी हैं तो 2 चांदी के छल्ले ले लीजिए, अच्छे से शुद्ध करके तिलक लगा के और अभिमंत्रित करके आप वह चांदी के छल्ले दोनों जने पहन सकते हैं। अगर कोई स्त्री है या अकेला पुरुष है और उनको कोई ऐसी विशेष जो दिक्कत है मैंने आपको बताया, तो वो छल्ला आप लेडी फिंगर इसमें पहन सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपसे प्यार बढ़ेगा। आपस में जो मनमुटाव है या आपस में अगर आप किसी कारणवश से सेक्स से जुड़ा हुआ या शारीरिक संबंध नहीं कर पा रहे तो आप में काफ़ी सुधार आएगा।
क्योंकि यह जो भी क्रिया मैं बता रहा हूँ, आपको गणपति जी को आराध्य करके और उनसे प्रार्थना करना जरूरी है, और रोज धूप दीप और प्रसाद चढ़ानी और आरती करना जरूरी है। जय श्री गणेश। अगला जो हम वर्ड लेंगे, जो अल्फ़ाबेट है, वह सी। सी से जुड़ा हुआ है चंद्रकांता, चंद्रा। यहाँ सी से जुड़ा हुआ काफ़ी ऐसे हिडन वर्ड भी रहते हैं, तो आप उनसे भी जुड़े कार्य या उनके जो नाम हैं, चाहे बच्चे के हों, चाहे बड़ों के हों, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो सी वालों के लिए विशेष गणपति जी के दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आप देखें। अगर सी से जुड़े हुए जैसे चंद्रकांता, चंद्रा या चुनमुन या जो भी है, अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और किसी बड़े व्यक्ति से आपने स्टैंड ले लिया है, मतलब आपने सामना कर लिया है, जिससे आप काफ़ी घबरा गए हैं और उनसे आपने और आप उनसे काफ़ी परेशान हैं, कहीं कहीं आपको वह तरक्की में और पैसे में भी आपको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों, बच्चों के लिए पढ़ाई से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर में कलेश वगैरह रहते हैं और बिना वजह उनकी पढ़ाई और जो टीचर्स वगैरह या कोई बड़े कोई भी कंपटीशन में असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी विशेष कि अगर आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको गणपति जी के दिनों में क्या करना है, आप ये समझ लें। एक छोटा सा उपाय आप सभी के लिए, जो भी कोर्ट कचहरी से लड़ाई झगड़ों से गुजर रहे हैं, बिना वजह उनको फंसाया जा रहा है, बिना वजह कोई बड़ा व्यक्ति जो हम उनसे निपट नहीं पा रहे हैं, तो आपको विशेष एक अपने लिए रक्षा सूत्र तैयार करना है। रक्षा सूत्र कैसे तैयार करना है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी चोटी से लेकर नाखून तक 3 धागा, मतलब येलो कलर, रेड कलर और अपना सिंदूरी कलर, 3 धागे आपको सर से लेके पाँव तक, चोटी से लेके अंगूठे तक, मतलब आपको नापना है अपने लिए, और उससे रक्षा सूत्र और उसमें 5 गठाने थोड़ी थोड़ी दूरी पे बांधना है, और ओम नमो गणपति नमः का जाप करके श्री गणेश जी पे रखना है। आपको ये डोल 11 तक रखना है। उसके बाद जो रोज पाठ पूजन वगैरह होता है, चंदन वगैरह जो तिलक लगाते हैं, आप लगाएं उनको, और यही प्रार्थना करें कि हमें रक्षा करें, कोई भी ऐसे कार्य, कोई भी मुकदमा या लड़ाई झगड़ों से हमें रक्षा करें। तो अगर आप किसी में सफल होना चाह रहे हैं, किसी कंपटीशन में, या कोई आपने पेपर दिए हैं, तो आप वह रक्षा सूत्र डोल 11 के बाद भगवान से विनती करके, श्री गणेश जी से विनती करके आप उसको लें और अपने हाथ में, गले में या कमर में भी बांध सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी बचाव हो जाएगा। तो ये था सी अल्फ़ाबेट्स वालों के लिए। अब हम नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स है, डी। डी अल्फ़ाबेट्स, जिससे दीनानाथ, दीपा, दीपाली, डिंकल, दीपेश, काफ़ी सारे नाम हैं, दिनेश, तो उनके लिए विशेष, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए है, क्योंकि सबकी लाइफ है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है, और कोई विशेष व्यापार करने के लिए, या किसी को घर की परेशानी के लिए। तो इसके लिए जो अगला वर्ड है डी, वो उसके लिए विशेष माँ भगवती के आदेश, श्री गणेश जी के आदेश से ये विशेष उनके लिए जो अपना आप पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनको हाथ डालते हैं, तो उनको निराशा ही
और निर्धनता ही सामने आती है। कुछ ऐसे विशेष प्रेम करने वाले जोड़े जिनकी लव लाइफ अभी अभी शुरू हुई है, और विशेष उन बच्चों के लिए जो तरक्की करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में एक उजाले की तरह, या कहेंगे कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, तो इन विशेष लोगों के लिए अब चिंता की बात छोड़ें, क्योंकि इन गणपतियों के दिन में श्री विनायक जी, सिद्धि विनायक जी, शुभ लाभ के दाता आपके साथ हैं। आप विशेष इनके साथ में रहिए, क्योंकि कोई भी रुपए पैसे से जुड़ी हुई, धन धान्य से जुड़ी हुई, लव या प्रेम से जुड़ी हुई अगर ऐसी समस्या है, या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा विशेष व्यक्ति कोई तरक्की करना चाहता है, तो उनके लिए विशेष आपको शुरुआत से, जिस दिन से कहीं कहीं 18 तारीख से गणपति बैठ रहे हैं, कहीं कहीं 19 तारीख से, 19 सितंबर से बैठ रहे हैं, वो आप अपने शहर के हिसाब से देख लेना। जिस दिन भी गणपति बैठे उसी दिन से आपको विशेष अष्टगंध की एक डब्बी आती है ना, हर जगह मिल जाती है, पर ओरिजिनल लेना। अष्टगंध आपको इस्तेमाल करना है। अगर चांदी की कटोरी हो तो सबसे बेस्ट, अगर चांदी की कटोरी नहीं मिले तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें आप अष्टगंध थोड़ा सा निकाल लें रोजाना, और सबसे पहले श्री गणेश जी को अर्पित करें, लगाएं। उसके बाद आप अपने आप को लगाएं, और वह अष्टगंध हमेशा अपने पास रखें। और जब भी कहीं किसी कार्य के लिए जाए, चाहे प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाए, या फिर अगर आपको विशेष किसी कंपटीशन का पेपर देना है उसके लिए, या विशेष कोई कार्य व्यापार वृद्धि के लिए किसी से पैसा लेना रुका हुआ है तो उसके लिए, तो आप रोज तिलक लगाएं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो। तो आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे कार्य सिद्ध होंगे। सिद्धि विनायक आपके साथ हमेशा तिलक के रूप में आपके साथ चलेंगे। तो जय माता दी, जय श्री गणेश। अगला जो वर्ड है ई, ई से एलिफेंट, जिसे हम ईशान भी कह सकते हैं, ईशा भी कह सकते हैं, या ईश्वरी भी, जो भी आप ई से नाम हो जिसका भी, उसके लिए विशेष माँ भगवती श्री गणेश का आदेश आप देख सकते हैं। जो भी लोग तरक्की करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको परेशानी आ रही है, या उनको हाथ में बिल्कुल ही उन्होंने कंपटीशन दे दिए हैं, पेपर दे दिए, इंटरव्यू दे दिए हैं, और उनको वह वर्चस्व हासिल हो गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जिसकी काम वासना या विशेष कहेंगे से जुड़े हुए कोई स्त्री अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं है, या पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं है, या उनके स्वास्थ्य या कोई कमी पेशी है, तो उन सभी के लिए एक विशेष माँ भगवती और श्री गणेश जी का एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि यह सभी कार्य सभी को प्रिय हैं, क्योंकि हर किसी को तरक्की चाहिए। और अगर तरक्की मिल गई है, ऑफिस वगैरह या किसी कंपनी में लग गए हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं, पर उसमें हिचकिचाहट हो रही है, डर सा लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको विशेष कुछ नहीं करना है। पहले दिन से आखिरी दिन तक रोजाना 5-5 की जो दुर्वा होती है, जिसे हम दुर्वा कहते हैं, घास भी कहते हैं, है ना, तो वह आप 5 ले लें और एक नाड़ा आटी से बांध के श्री गणेश जी पे रोजाना अर्पित करें, उनसे विनती करें। जब यह ढोल 11 तक इकट्ठी हो जाए तो आप अपने स्थान पे रख सकते हैं। जो स्त्रियां हैं अपने पति से या अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं, या उनको पति संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह अपने बेडरूम में कहीं अच्छे शुद्ध स्थान पे लगा दें, ठीक है ना, और रोज उनके दर्शन करें और धूप दीप दिखाएं।
और जो नई नई नौकरियां लगी हैं पर उनको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं बॉस उनको कुछ न कुछ डांटता रहता है या फिर उनके काम अच्छे नहीं होते हैं, तो वह अपने ऑफिस में अपने ड्रॉवर में शुद्ध स्थान पे रख सकता है। तीसरा कि अगर काफ़ी लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी बार बार नौकरी छूट जाती है या व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में वृद्धि नहीं होती, तो अपने व्यापार में भी वह रख सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें आप करें और विशेष आपको इसमें जरूर माँ भगवती और श्री गणेश के आशीर्वाद से आपको प्राप्त सफलता जरूर होगी। अगला जो है एफ एफ वालों के लिए विशेष श्री गणेश जी का आदेश। एफ से जुड़े हुए काफ़ी वर्ड हो सकते हैं जिसे हम कोई भी जिसका भी एफ से नाम जुड़ा हुआ हो, वह उनके लिए विशेष अपने परिवार में एकाग्रता रहना, अपने परिवार को खुश रखना, कहीं न कहीं उनको पैसे की कमी, तो आप वह स्त्रियाँ चिंता नहीं करें जो स्टेबल अपने पति के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। द लवर्स जो भी ऐसे हैं जो शादी से पहले ही काफ़ी लोगों ने संबंध बना के रखे हैं और उनको बाद में पछतावा होता है या कहते हैं कि हमें उनसे ही शादी करनी जिनसे हमने शारीरिक संबंध बनाए हुए या फिर जिनका बहुत ही शुद्ध एवं लीगली प्यार है, पर उनको कहीं न कहीं डर लगता है। तो ये सभी उन सभी लोगों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, परिवार से जुड़े हुए, चाहे पैसे से जुड़ी हुई कोई स्त्री जो कंधे से कंधा मिलाना चाहती है, वह उदास नहीं हो, निराश नहीं हो, इन सभी के लिए एफ से जुड़े हुए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एफ अल्फ़ाबेट वाले जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक विशेष गणपति जी का जो आदेश है, इन दिनों में आपको विशेष गणपति जी को आराध्य करना है। और कहीं न कहीं अगर आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, घर में खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जो औरतें तरक्की एवं पैसा प्राप्त कमाना चाहती हैं, वो जो सच्चे प्यार को अपना बनाना चाहती हैं, तो उनको विशेष शुरुआत वाले दिन एक मोरल सुपारी लें और रोज़ाना एक सुपारी पूजा की लें और रोज़ाना उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं। ठीक है ना, ओम नमो गणपते करके उनको स्नान कराएं, छोटा सा अभिषेक करें, फिर साफ करके उनको एक लाल कपड़े के ऊपर रख दें, नीचे थोड़े से अक्षत चावल रख दें और उनको शक्कर अर्पित करें। ठीक है ना, जो शक्कर अर्पित करेंगे और रोज दूध से अभिषेक करेंगे तो वह आपको थोड़ा थोड़ा प्रसादी के रूप में ग्रहण भी करना है। ठीक है ना, आप ये डोल 11 तक करें और देखेंगे कि माँ भगवती श्री गणेश की कृपा से आप सभी के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह था ABCDEF के अल्फ़ाबेट्स का हमने आज आपको बताया, और फिर इसके दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे श्री गणेश जी का क्या आदेश है और क्या है। कल हम बताएंगे GHIJKL के लिए। तो आप सभी इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। तब तक के लिए मेरे एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। दूसरे भी जो भी आपके जानकारी में हैं इन अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए नाम, उनको आप शेयर करें और श्री गणेश जी का जो विशेष उपाय वहाँ तक आप पहुँचाएँ, उनका संदेश पहुँचाएँ, आदेश पहुँचाएँ। फिर दूसरे पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माता दी।